अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो पिछली वीडियो के साथ अटैच है। इसमें है फीमेल के औरतों के चेहरे के बाल। कुछ फीमेल का मसला ये होता है कि उनके चेहरे के ऊपर मूछें या दाढ़ी बनी होती है। अक्सर लोग इसका लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं या कुछ बाल साफ़ करने के लिए केमिकल इस्तेमाल करती हैं। कुछ की वजूहात ये होती हैं कि उनका मसला हार्मोन का होता है, कुछ में फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होम्योपैथी में जो इसका ट्रीटमेंट है मैं वो आपको आज बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह पहले की तरह आप भी मुझे लाइक करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ने वाला मसला है। अक्सर औरतें या बच्चियां इस मसाइल की वजह से परेशान हैं, मसले की वजह से परेशान हैं कि ये बाल जो हैं उनके ख़त्म नहीं होते। वो जो मर्ज़ी करें, लेज़र करवाएं तब भी उनको 3 से 4 माह बाद दोबारा लेज़र करवाना पड़ता है। इसके अलावा इनके मसले की वजह समझ नहीं आती। जो ज़्यादातर देखने में आया है ये फ़ीमेल का हार्मोन्स का मसला है। इसका अगर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत बेहतर है, साइड इफ़ेक्ट भी कम है और उनका जो हार्मोन का मसला है वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाता है अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता करें। ख़ास तौर पर ये फ़ीमेल का ही मसला है तो उनके लिए बेस्ट होगा। इसकी बहुत सी वैक्स वगैरह भी मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सब आर्जी हैं। के लिए उनकी हेल्प के लिए कुछ आपको टिप्स और कुछ इसका इलाज बताने जा रहे हैं। सबसे बेहतर तरीक़ाकार तो ये है कि इनको जब ये बारीक हों इनको छुआ ना जाए, इनको ना तोड़ा जाए, ना काटा जाए, ताकि ये ज़्यादा ग्रोथ ना करें। कुछ बच्चियां ऐसी गलती कर बैठती हैं जिनका लूम होता है जो खुद बहुत जड़ने वाला होता है, उसको शेव करके या उसको काट कर या उसको जो आर्टिफिशियल के ज़रिए उखाड़ देती हैं वो कर, इससे ये बाल जब दोबारा निकलते हैं ये मोटे हो जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में 2 मेडिसिन बहुत ज़्यादा नुमाया हैं, इनको अक्सर डॉक्टर हजरात तजवीज़ करते हैं। मैं इस लिए लोगों को बताने लगा हूँ कि आप फीमेल अपना इलाज खुद ही कर सकें। अगर इनका इससे ज़्यादा मसला हो तो फिर आप किसी होम्योपैथ से रब्ता करें, जो उनके पास अच्छा भी होगा वो आपको दे देंगे। वैसे तो जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा 1 ml हर 15 दिन बाद 1 डोज दें और थूजा के साथ साथ थूजा मदर टिंचर ड्रॉप्स जो हैं उनको अप्लाई करें जहाँ जहाँ बाल हों। ये प्रोसीजर आपको मुसलसल करना होगा और काफ़ी देर लगेगी, लेकिन ये इससे ये होगा कि एक दफ़ा जब बाल ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। इसके साथ एक और मेडिसिन इस्तेमाल होती है ऑलियम जैकुरस। ऑलियम जैकुरस जो है इसको गर्मियों में 30x में इस्तेमाल करें, 30x में। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये बहुत जल्द बालों को ख़त्म कर देती है। 30x जो है ये सिर्फ और सिर्फ 30x, 30x जो है ये सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए है। सर्दियों में 3 में इस्तेमाल करें। 3 पोटेंसी, एक्स फॉर्म में नहीं, 3 पोटेंसी।
इसकी दोनों की वजूहात अलग-अलग हैं। वो जब हम मेडिसिन को जिक्र करेंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि ये किस लिए है, या इसकी मेडिसिन का की जो वीडियो है उसको आप देखें, तब आपको समझ आएगी ये किस लिए ऐसा है। मैं इसकी डिटेल्स के अंदर उसके अंदर जिक्र करूंगा, इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये 3 में है, इसको आपने सर्दियों में इस्तेमाल करना है, दिन में 3 से 4 बार। ऑलियम जैक्स मदर टिंचर लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लगाने का तरीकाकार जहरी बात है, ये लिक्विड है, ज़्यादा ठहरे ना का नहीं। आप एक कॉटन का बारीक सी लेयर बनाएं, उसके अंदर ये जज़ब कर लें और इसको कुछ देर के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जिस जगह पे ठोड़ी के नीचे, चिक के नीचे या मूंछों की जगह पर लिप्स जहाँ भी हो वहाँ पे लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता स्किन में जज़ब हो जाएगी और इसकी जड़ रूट्स ख़त्म हो जाएंगी और खाने से इसका हार्मोन का प्रॉब्लम है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लगातार आपको 3 से 6 माह या 1 साल तक लगातार इस्तेमाल करें। ज़्यादातर का रिजल्ट जो होता है वो 3 माह तक आ जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका केस ज़्यादा ख़राब होता है, मसाइल ज़्यादा होते हैं, उनके मंथली सिस्टम के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, या उनके सही फीमेल ऑर्गन्स का वर्किंग प्रॉब्लम जो होता है वो नहीं होता, तो उसकी वजह से हो रहा होता है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका मुश्किल ये मसला हल हो सकता है। अगर हम मदर टिंचर, थूजा और ऑलियम जयपुरस दोनों को मिक्स करके बार बार इस्तेमाल करें लगाने के लिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। खाने के लिए पोटेंसी इस्तेमाल करें, पोटेंसी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। और लगाने के लिए इन दोनों का मदर टिंचर आप में इस्तेमाल करें, ताकि लगाने का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इसको कॉटन बॉर्ड के साथ लगाएं। कॉटन की आप एक लेयर बना लें, उसके ऊपर इसको जज़ब कर लें, थोड़ी सी मेडिसिन और कुछ देर के लिए अप्लाई कर दें, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये स्किन के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये कम से कम दिन में 2 टाइम या 3 टाइम प्रोसीजर करें और खाने वाली दवाई दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह के मसाइल के लिए आप मुझसे रब्ता करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए आप अपने मसले, अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपको इसका व्हाट्सएप के ज़रिए जवाब दे देंगे। आपकी मराज के बारे में जो भी अलामात होंगी, जो भी उसकी मेडिसिन होगी, वो भी हम बता देंगे। और कोई अलामात इसके बारे में पूछना चाहें, किसी मर्ज़ के बारे में या बात करना चाहें, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्त अहबाब तक इसको फैलाएं ताकि वो हर एक इससे फ़ायदा हासिल कर सके। हमारी ख्वाहिश है जहाँ तक फैल सके वहाँ तक फैला दें, ताकि लोग सही ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं, सही अलामात की तरह के मुताबिक अपना इलाज करें। बाकी ट्रीटमेंट जो है वक्ती भी हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक अगर आप सही तरीके से करेंगे तो इसका मुश्किल इलाज भी है। बेसिलिनियम को भी कभी कभी इसमें इस्तेमाल किया करें और इसमें बेहतर रिजल्ट देती है। इनकी मामन है, इसकी हेल्पिंग है। कई मसाइल ऐसे होते हैं जो अकेली थूजा हल नहीं कर सकती, इसमें बेसिलिनियम उसके साथ मिलके उसके असरात को मुकम्मल कर देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।